रमन और खिजाब। एक दिन ऑफिस में, रमन, क्या मैं बूढ़ा लगने लगा हूं? नहीं सर, अगर आप अपनी मूछें काली कर लें तो आप 10 साल जवान लगने लगेंगे। ये सुनकर बॉस खुश हो जाता है। तुम्हारे सुझाव में दम है। रमन बॉस के कैबिन से बाहर चल देता है। मैं जाकर अपनी अलमारी से खिजाब लाता हूं सर। रमन अपनी अलमारी में से खिजाब निकालता है और वापस बॉस के पास आ जाता है। मैं अभी आपकी मूछें रंग देता हूं। रमन बॉस की मूछों को रंगना शुरू करता है और अच्छी तरह से रंग देता है। थोड़ी देर बाद, सर शीशा देखिए। रमन और बॉस, कमबख्त, तुमने मेरे चेहरे को काला कर दिया। पिंकी और बंगाली रसगुल्ले। एक दिन बाजार में बंगाली मिष्ठान भंडार। 2 बंगाली रसगुल्ले देना। दुकानदार पैसे लेकर उसे बंगाली रसगुल्ले देता है। बड़े दिनों से तमन्ना थी कि रसगुल्ले खाऊं। जैसे ही वो व्यक्ति रसगुल्ला खाने लगता है कि पिंकी आ जाती है। ये तो गया काम से। अंकल जी मर गए। देखो पिंकी, मैंने रसगुल्ले बड़े चाव से लिए हैं, आराम से खा लेने दो। बड़े शौक से खाइए, लेकिन अगर आप मेरे तरीके से खाएंगे तो ज्यादा लुत्फ आएगा। तुम्हारे तरीके से? अंकल जी एक रसगुल्ला पिंकी की ओर बढ़ा देते हैं। लो, बताओ कैसे खाएं? पिंकी रसगुल्ला हवा में उछालती है। देखो। और रसगुल्ला सीधा पिंकी के मुंह के अंदर जाता है। कमाल है। अंकल जी, वाह, ये तरीका तो सचमुच बहुत बढ़िया है। मैं भी ऐसे ही खाऊंगा। अबे बच गए। अंकल जी अपने रसगुल्ले को हवा में उछालते हैं। देखो, रसगुल्ला नीचे आकर सीधा अंकल जी के मुंह से टकराता है। परिणाम स्वरूप, ओहो हो। रमन और किराए का मकान। एक दिन रमन के घर पर, रमन, मेरे मकान का किराया बढ़ाओ। मैं किराया बढ़ाने में असमर्थ हूं, तो फिर मेरा मकान खाली कर दो। इतना कहकर मकान मालिक घर से बाहर चला जाता है। कमली, जाने दो, हम दूसरा मकान किराए पर लेंगे। रमन और कमली घर की तलाश में निकल पड़ते हैं। आओ, हम आज ही मकान तलाश लेते हैं, शहर में इनकी कमी नहीं। थोड़ा दूर जाने पर, वह मकान खाली है। मकान मालिक, माफ करना, मकान प्राइवेट सर्विस वाले को नहीं देना। कब नौकरी छूट जाए क्या भरोसा, फिर किराया कौन भरेगा। रमन और कमली आगे चल देते हैं, कोई और ढूंढ लेते हैं। दूसरे घर का मालिक, मीट मच्छी और प्याज खाने वालों को मकान नहीं देना। ये सुनकर कमली और रमन आगे चल देते हैं, कोई दूसरा ढूंढ लेते हैं। अगली जगह पर, बाल बच्चेदार आदमी को मकान नहीं देना, बच्चे बहुत शोरगुल करते हैं, शांति भंग होती है। रमन और कमली, कमली, मेरे ख्याल से हम अपने मकान मालिक की बात मान लें और उसका किराया बढ़ा दें। चाचा चौधरी और कुएं का सौदा। एक उजाड़ जगह पर 2 आदमी एक बूढ़े को मार रहे थे। ओह, मैं मर गया,
मत मारो। मार से बचना चाहते हो तो इस पर अपने दस्तखत कर दो। नहीं, कभी नहीं। मैंने कहा ना, मुझे ये सौदा कतई मंजूर नहीं। वो दोनों बदमाश फिर से उस बूढ़े को मारने लगते हैं। तो फिर ये लो, मारो इसको और मारो बुड्ढे को। चाचा चौधरी आकर उन्हें रोकते हैं। अर्र, रुको, इस बेचारे को क्यों मार रहे हो? यह हमारा आपस का मामला है। तुम सीधे से अपना रास्ता नापो, वरना तुम्हें भी मार मार कर यहाँ ढेर कर देंगे। अच्छा। चाचा चौधरी फिर बूढ़े की तरफ बढ़े। ओह, उठो, आपको काफी चोटें आई हैं। यह आपको क्यों मार रहे हैं? ये हजारों वर्ष पुराना मेरा कुआं है। यद्यपि यह टूट फूट चुका है, फिर भी ये इसे 20,000 में खरीदना चाहते हैं। मेरे इनकार करने पर इन्होंने मुझे मारना शुरू कर दिया। इस टूटे फूटे कुएं के 20,000? इसमें पानी है क्या? पानी गंदा है, पीने योग्य नहीं, इसलिए इसे कभी उपयोग नहीं किया गया। तो फिर इसे बेच क्यों नहीं देते? 20,000 में तो ऐसे 20 कुएं आ जाएंगे। अपने बुजुर्गों की इस यादगार को मैं बेच नहीं सकता। आप लोग इस कुएं को खरीदने पर क्यों तुले हुए हैं? 20,000 में तो और भी अच्छे कुएं आपको दूसरी जगह पर मिल जाएंगे। बोला ना, ये हमारा आपसी मामला है। तुम बीच में टांग मत अड़ाओ, वरना। चाचा चौधरी सोच में पड़ जाते हैं। यह तो कुछ टेढ़ी खीर लगती है। क्यों ना मैं इस कुएं का वह पानी निकाल कर देखूं जिसे लोग इतना गंदा बताते हैं कि पीने योग्य नहीं। चाचा चौधरी कुएं में बाल्टी डालकर पानी निकालता है। मुझे शक है कि इस कुएं में पीने का पानी नहीं, बल्कि कुछ और है। चाचा चौधरी पानी को जमीन पर डालकर आग लगाते हैं। यह रहा इसका रहस्य। यह पानी का नहीं, तेल का कुआं है। इसलिए तुम इस उजाड़ कुएं को खरीदने में इतने उत्सुक थे कि 20,000 में खरीद कर लाखों कमाओ। ये नहीं बिकेगा। अब अगर तुम्हें पता चल ही गया है तो क्यों ना तुम्हें गोली मारकर इस दुनिया से चलता कर दूं। पिस्तौल देखकर चाचा चौधरी का हाथ तेल की बाल्टी पर और भी मजबूत हो जाता है और दूसरे ही क्षण ये लो। ओह! उसके बाद जो 2-3 भरपूर हाथ भीमसेनी लटके पड़े तो बदमाशों के होश उड़ गए। हाय, मैं मरा। और दोनों वहां से भाग खड़े हुए। दोनों भाग गए। सुनो, ये पानी का नहीं, तेल का कुआं है। सदियों तक बेकार पड़े रहने के कारण किसी का ध्यान नहीं गया। यह हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है, इसलिए इसे सरकार को सौंप दो। अच्छी बात है।